आपको लिए चलता हूं जम्मू कश्मीर। अशोक चिन्ह विवाद में एक्शन शुरू हो गया है। कल मैंने आपको बताया था कश्मीर में हजरत बल में अशोक चिन्ह का शिलापट लगा था, उस पर तोड़फोड़ की गई। तस्वीर आपको दिखाऊं, उस तोड़फोड़ मामले में अब एक्शन शुरू हो गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये जो लोग पत्थर लेकर अशोक चिन्ह को तोड़ रहे थे, देश के मान सम्मान के साथ ये उस पर हमला था। लोगों में गुस्सा और आक्रोश प्रदर्शन भी हुए। अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जिन लोगों ने दरअसल देश का अपमान किया है, उन पर सख्त धाराओं में एक्शन शुरू हो गया है। 2 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी, आप गलतफहमी में ना रहें। इसका बदला देश की जनता, बिहार की जनता। हजरत बल दरगाह में बवाल पर एक्शन शुरू हो गया है। एक एक पत्थरमार का हिसाब हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। हिरासत में आरोपियों को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों पर कई मामलों में एफआईआर दर्ज है और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मिलिटेंट यहाँ पे जंगलों में नहीं है, पार से नहीं आ रहे हैं। ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। इनको ढूंढिए, इनको निकालिए बाहर, इन पे पीएसए लगाइए। इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए। टेररिस्ट हैं। मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। अब देखिए इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। कई लोगों पर एक्शन हुआ है। दरअसल हजरत बल दरगाह विवाद में 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अशोक स्तंभ के चिन्ह तोड़ने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की गई। हालांकि किसी की औपचारिक गिरफ्तारी की खबर नहीं है अभी। आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 300 धार्मिक सभा अशांति पैदा करना, उसमें इसके तहत 1 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 352 जानबूझकर शांति भंग करने का इरादा, इसमें 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 191 2 दंगे से संबंधित है, इसमें 2 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। और बीएनएस की धारा 324 4 जानबूझकर किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इसमें 1 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर 3 साल की कैद हो सकती है। बीएनएस की धारा 124 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कैद के साथ जुर्माना या दोनों हो सकता है। हजरत बल दरगाह में हाल ही में दरअसल मरम्मत का काम हुआ। 3 सितंबर को शिलालेख पर अशोक चिन्ह लगाया गया और बीजेपी नेता दरख्शां अंद्राबी ने उद्घाटन किया, जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन भी है। अंद्राबी चेयरमैन है। अंद्राबी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दोषियों के खिलाफ पीएसए के तहत कार्रवाई की मांग की गई। इसके तहत 2 साल तक गिरफ्तारी या नजरबंदी होती है। बिना किसी मुकदमे के ही गिरफ्तारी की जा सकती है, कार्रवाई हो सकती है। महबूबा उमर के बाद इल्तिजा मुफ्ती ने इस पर सवाल उठाए। मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर उकसाने का आरोप लगाया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। इंडी गठबंधन के हजरते इमाम हैं राहुल गांधी। मैं हजरते इमाम राहुल गांधी से कह रहा हूं, अशोक सम्राट के चिन्ह से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका बदला देश की जनता, बिहार की जनता लेगी। भारत के स्वाभिमान का, सम्मान का प्रतीक अशोक का स्तंभ, उसको तोड़ रहे हैं आप हिंदुस्तान के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से अक्षम अपराध है। कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि क्या आवश्यकता थी वहां अशोक चिन्ह का होना। उसे जिस प्रकार से तोड़ा गया है, ये न केवल देश का अपमान है, यह अशोक सम्राट और स्वाभाविक रूप से अशोक सम्राट और बिहार, उनका जो मिलान है, प्रत्येक बिहारी का ही अपमान है। महती प्रतीक, उस पर उसी संवेदना से बात कीजिए। नोबडी इज डिफेंडिंग। कोई भी तर्क कि रिलीजियस प्लेस में हो ना हो, ये सब बेमानी है। और अशोक स्तंभ से तो पूरे देश को प्यार है। कल हो के कोई कह दे कि वो नोट पे भी लगा हुआ है, तो कोई कहे कि हम नोट नहीं छुएंगे, रुपया नहीं छुएंगे क्योंकि अशोक स्तंभ लगा हुआ है। ये किस तरह का तर्क है?